जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग रीजनिंग का एक चैप्टर जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। क्या नाम है? ब्लड रिलेशन, रक्त संबंधित, है ना। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको आसानी से आसानी यानी जितना आसान हो सके आपको इस मेथड के द्वारा समझाने का हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे। और आपको आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और डेफिनेट है कि पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो आज आपका ब्लड रिलेशन में आज से आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, है ना। देखिए, सबसे पहले ये बात करते हैं कि ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन कैसे आता है ना। ब्लड रिलेशन के कितने टाइप पूछा जाता है, या फिर आपसे यह पूछा जाएगा कि ब्लड रिलेशन के जो टाइप है उसमें से कोई एक टाइप दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए कौन से टाइप का है। ऐसा टाइप क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, मतलब बेसिकली आपसे दे देगा क्वेश्चन कि बताइए इशारा करते हुए, या ए बी का पिता है, बी सी का माता है, इस टाइप से प्रश्न दे दिया जाएगा, है ना। इसमें लमसम आपको 4 टाइप या 3 टाइप से पढ़ने के लिए, है ना। आपको अभी क्लियर हम कर देते हैं टोटल। देखिए, सबसे पहले हेडिंग बनाइएगा आप लोग ब्लड रिलेशन। क्या बनाइएगा? ब्लड। क्या बनाना है? ब्लड रिलेशन, जिसको बोलते हैं रक्त संबंध। क्या बोलते हैं? ब्लड रिलेशन को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? रक्त संबंध, है ना। अब यहाँ से एक एक पॉइंट आपको कैसे क्लियर होगा इसको समझिए। सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले अपने आप का जनरेशन देखते हैं। किसके जनरेशन को देखते हैं? अपने आप के जनरेशन को। अब अपने आप के जनरेशन कहने के मतलब है कि आप जो आदमी वीडियो देख रहे हैं, है ना, इस जनरेशन को देखते हुए चलेंगे। अब ऐसा नहीं कि बच्चा देख रहा है तो बच्चे के जनरेशन को देखना है, बूढ़ा देख रहा है तो बूढ़े के जनरेशन को देखना है ना, या किसी के पापा मम्मी देख रहा है या किसी के चाचा चाची देख रहा है, तो उस अपने अकॉर्डिंग चलना, अपने जनरेशन के अकॉर्डिंग चलना है आपको, है ना। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम अपने जनरेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, है ना। आपको सिखा रहे हैं तो आप अपने जनरेशन के अकॉर्डिंग चलिएगा। सबसे पहले अपने यानी स्वयं की पीढ़ी को देखते हैं। किस पीढ़ी को देखेंगे? स्वयं की पीढ़ी, है ना, यानी अपने पीढ़ी को देखना है। समझिए, देखिएगा यहाँ ध्यान से, स्वयं की पीढ़ी। ये क्या लिखे हैं? स्वयं। क्या लिखे हैं? स्वयं की पीढ़ी को देखना है। तो स्वयं की पीढ़ी में कौन कौन आएगा? जैसे हमारी पीढ़ी में कौन कौन आएगा? एक हम आएंगे, ठीक, उसके बाद सिस्टर आएगी, ब्रदर आएंगे, चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, है ना, या दोस्त, जो भी होगा सब किसके पीढ़ी में आएगा? मेरे पीढ़ी में आएगा। अगर आपकी गर्लफ्रेंड होगा या होगी, लड़का होगा तो होगा, है ना, तो वह सब किसके पीढ़ी में आएगा? आपके पीढ़ी में आएगा, मेरे पीढ़ी में आएगा। यानी स्वयं की पीढ़ी में समझ में आ गया कि खुद होंगे, ठीक है, भाई होगा, दोस्त होगा, बहन होगा, गर्लफ्रेंड होगा, बॉयफ्रेंड होगा, है ना, जो भी होगा सब आपके एक पीढ़ी में आएगा। क्लियर? तो इस पीढ़ी को दर्शाने के लिए आपको कैसे इंडिकेट करेंगे इसको ध्यान से समझना है। जब आप स्वयं की पीढ़ी में होइएगा, स्वयं की पीढ़ी में, स्वयं की पीढ़ी में जैसे मैं खुद, है ना, एक एक पॉइंट को समझिएगा, यहाँ से लिखिएगा, उसके क्वेश्चन आपसे बनना तो अपने आप बहुत आसान हो जाएगा। मैं हो गया, उसके बाद भाई हो गया, इसके बाद बहन हो गई। यह सब किसका पीढ़ी है? स्वयं की पीढ़ी है। और स्वयं की पीढ़ी को दर्शाने के लिए आपको करना क्या है? देखिए, तीर का साइन देना है इस तरह से, एक डायरेक्शन ऐसे बनाना है। यह आपका कौन सी पीढ़ी हो गया? स्वयं की पीढ़ी। क्लियर? क्लियर? क्लियर हो गया। स्वयं की पीढ़ी को ऐसे दर्शा दिए। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर लड़का का बात हो, लड़का, है ना, या पुरुष का बात हो, तो उसके लिए आपको प्लस का साइन देना है। इससे पता चल जाएगा कि प्लस है, इसका मतलब है कि डिफिनेट है, किसी लड़का के बारे में बात हो रही है। समझ में आ गया? प्लस है, इसका मतलब किसका बात हो रही है? लड़का का। अगर लड़की का बात करें तो हम लोग किसका साइन देंगे? आपको अच्छी तरह मालूम है किसका? लड़की के लिए माइनस का साइन। यह हमेशा याद रखिएगा। स्वयं की पीढ़ी के लिए आपको ऐसा साइन देना है, प्लस के लिए लड़का, माइनस के लिए लड़की। हो गया। अब आते हैं, अब हम लोग आते हैं एक पीढ़ी ऊपर। एक पीढ़ी ऊपर मतलब हमारे ऊपर कौन लोग बैठे हुए हैं?
कौन लोग आएंगे इसके बारे में, समझ में आया? हमारे ऊपर कौन कौन आएंगे इसके बारे में बात करना है, समझ में आ गया? क्लियर? देखिए हमारे ऊपर आएंगे हमारे पापा, हमारी मम्मी, है ना, चाचा, आंटी, फूआ, है ना, फुफेरा मतलब कि या फूफा, मामा, ये सब क्या है? हमारे एक पीढ़ी बाद है। बात समझ में आ गई? हमारे कितने पीढ़ी बाद है? तो एक पीढ़ी बाद है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमारे एक पीढ़ी बाद कौन कौन आ गए? पापा, मम्मी, मामा, है ना, फूआ, फुफी, है ना, जो भी आते हैं सब आपके एक पीढ़ी बाद है। तो एक पीढ़ी बाद के लिए जैसे यहाँ पे अभी बता दिए स्वयं, है ना। अब इसको मिटाते हैं। देखिए यहाँ लड़का लड़की का बात क्लियर हो गया आपका। अब यहाँ एक पीढ़ी जैसे ऊपर आइएगा, मतलब कि इस तो स्वयं का पीढ़ी हो गया। जैसे एक पीढ़ी ऊपर आना है, एक पीढ़ी ऊपर, एक पीढ़ी जब ऊपर आएंगे, एक पीढ़ी ऊपर में आपका क्या बनेगा? एक पीढ़ी ऊपर में आपका बनने वाला है पापा। क्या बनने वाला है? पापा, है ना। उसके बाद माँ, है ना, उसके बाद चाचा, इसके बाद आंटी, चाची, फूआ, फूफी, जो भी मामा, ये सब कौन पीढ़ी में आएंगे? एक पीढ़ी आपके ऊपर आएंगे। ओके, तो इसके लिए आपको कैसे दर्शाना है? इसके लिए आपको दर्शाना कैसे है? तो इसके लिए आपको दर्शाना है ऐसे, देखिए एक तीर का साइन ऊपर दे देना है ऐसे, यह आपका हो गया एक पीढ़ी ऊपर, ठीक है। एक पीढ़ी ऊपर के लिए आपको ऐसे ही बताना है। आप लोग उतार लीजिए। इसके बाद देखिएगा एक पीढ़ी ऊपर चला गया। अब इसके बाद वाला पीढ़ी क्या होगा? इसके बाद मतलब हम है, हमारे ऊपर पापा हो गए, माँ हो गई, चाचा हो गए, मामा हो गए, चाची हो गई, सब एक पीढ़ी बाद है ना। आपकी गर्लफ्रेंड के मम्मी हो गई, गर्लफ्रेंड के पापा हो गया, बॉयफ्रेंड के पापा हो गए, तो सब एक पीढ़ी बादे आएगा। उसका भी रिलेशन होगा, बताएंगे, है ना। तो समझिए, तो एक पीढ़ी क्या हो गया? बाद। तो एक पीढ़ी अब दूसरी पीढ़ी में मीन करते हैं। कौन सी पीढ़ी में मीन करते हैं? दूसरी पीढ़ी। तो दूसरी पीढ़ी में आपका क्या होगा? तो दूसरी पीढ़ी में आपका जो होगा दादा। क्या होगा? दादा, दादी, नाना, नानी, बगल के दादा, बगल के दादी, है ना, बगल के नाना, सब अगल बगल के जो भी रहेगा सब अपने ऊपर बात होगा। क्लियर हो गया? तो इसके लिए आपको इंडिकेट कैसे करना है? देखिए सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह आपका तीर का साइन है। इसको दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। कहने का मतलब है यहाँ हम खुद बैठे हुए हैं, मतलब यहाँ कौन सा है? स्वयं, है ना, यहाँ स्वयं बैठे हुए। इसके बाद हम इस पीढ़ी पे बात करते हैं, इस पे आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के बाद, है ना, जैसे आप यहाँ पे आइएगा तो आपको एक पीढ़ी ऊपर गए, और एक पीढ़ी ऊपर कौन होता है? पापा। क्लियर? या मामा, पापा या माँ। क्लियर? अब इसके एक पीढ़ी जाएंगे तो पापा के पापा होंगे, या पापा के मम्मी, या माँ के पापा, या माँ के मम्मी, यही होगा। तो देखिए अगर यहाँ पापा के, है ना, अगर प्लस लेते हैं, अगर पापा के यहाँ पापा बैठे हुए हैं तो आपका बन जाएगा दादा। यहाँ स्वयं है, यहाँ आपके पापा है, पापा के पापा क्या बन जाएगा? दादा। अगर सपोज कीजिए अगर यहाँ माँ लेते हैं, है ना, तो माँ के पापा जो यहाँ बैठे हुए हैं तो बन जाएगा आपका नाना। क्या बनेगा? ये हो गया आपका नाना, और यह हो गया आपका पापा, दादा। देख लीजिए कैसे बना है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ आप स्वयं हैं, यहाँ आपके पापा है, तो पापा के पापा दादा, पापा के मम्मी के पापा नाना। ओके, तो यह आपके एक पीढ़ी दो पीढ़ी बात हो गई, बस इतना ही था। अब आते हैं खुद के पीढ़ी, अपने पीढ़ी से नीचे, है ना। तो कभी आप अपने पीढ़ी से आप जैसे नीचे उतरिएगा तो आप पापा मम्मी दादा दादी सब बन सकते हैं, है ना। तो देखिए अब एक पीढ़ी हम नीचे उतरते हैं। अब इस पॉइंट को समझना है ना। जैसे यहाँ हम स्वयं की पीढ़ी में हैं, स्वयं की पीढ़ी तो ऐसे, स्वयं की पीढ़ी के लिए हम ऐसे इंडिकेट करेंगे। ओके, अगर स्वयं की पीढ़ी को ऐसे इंडिकेट करेंगे, अगर हम एक पीढ़ी नीचे आते हैं तो एक पीढ़ी नीचे कहने का मतलब है कि आप स्वयं में बन गए पापा या मम्मी,
है ना, स्वयं की पीढ़ी, एक पीढ़ी। इसका मतलब कि यहाँ जो बैठा हुआ है वो आपका बेटा होगा या बेटी होगी, या और भी कुछ होता है ना। इसको भतीजे भतीजी बोलती है, भांजा भांजी बोलते हैं ना। तो बेटा, बेटी, भतीजा, भांजा भांजी, भतीजी, है ना। यह सब क्या हो गया, आपके स्वयं के एक पीढ़ी नीचे। यानी आप बन गए क्या यहाँ, पापा या माँ, बात समझ में आया, या फुआ फूफी, आप यहाँ बनने वाले हैं। इसके बाद देखिए आप इसके एक पीढ़ी नीचे आइएगा। जब इसके एक पीढ़ी जैसे ही आप नीचे आइएगा, तो एक पीढ़ी नीचे कहने का मतलब है कि यहाँ बेटा है तो अब बेटा का बेटा बनेगा, है ना। बेटी के बेटा या बेटा के बेटा बनेगा, या बेटी के बेटा बनेगा, है ना, या इसका बेटा बेटी बनेगा। इसका मतलब है कि आपको आना पड़ा अब 2 पीढ़ी नीचे। मतलब आप बन जाइएगा अब क्या, दादा दादी, क्या बन जाइएगा, यहाँ जो होगा पोता पोती या नाती नतनी, पोता पोती या नाती नतनी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो समझ में आएगा कैसे इंडिकेट करेंगे। तो इंडिकेट करने के लिए आपको ये उतार लीजिएगा कॉपी, फिर आगे बताते हैं। अब यहाँ कैसे दर्शाएंगे, जैसे लिखते हैं, यहाँ खुद है, ठीक है, यहाँ एक पीढ़ी नीचे है, यहाँ बेटा बना, ठीक। इसके एक पीढ़ी नीचे और है, तो यह बन गया क्या, पोता या पोती। आप यहाँ दादा या दादी बने होंगे, है ना। तो जब आप नीचे आइएगा तो ऐसे इंडिकेट करना है, नीचे की पीढ़ी। समझ में आ गया। आप यहाँ स्वयं हैं, बोलिए कोई कंफ्यूजन यहाँ तक में, कैसे नीचे आएंगे। अभी 2-3 पॉइंट भी और बताएंगे, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मेन पॉइंट अब यहीं से आता है ना। लेकिन अगर आपको पत्नी को इंडिकेट करना हो, जैसे यहाँ सपोज करते हैं, देखिए जैसे यहाँ बोला गया ए बी का भाई है। ए किसका भाई है, बी का भाई है। ए बी का भाई है, ए जो है किसका भाई है, बी का भाई है। देखिए हम कैसे अभी बताए थे, भाई भाई जो होता है स्वयं की पीढ़ी का होता है, स्वयं की पीढ़ी के लिए ऐसे। ए बी की बहन है ऐसे, ए बी का चचेरा भाई है, ममेरा भाई है, बी सी का चचेरा भाई, ममेरा भाई। उसके लिए हमेशा ऐसे ही साइन देना है, ऐसे नहीं दीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। इसलिए याद रखिएगा। तब ये देखिए ए बी का भाई है, कौन भाई है, ए, किसका, बी। अब भाई के लिए पता है आपको प्लस का साइन देना है, बताइए ए किसका भाई है, बी का भाई, और उसके लिए ऐसा साइन देंगे। ए बन गया भाई किसका, बी का। लेकिन पता है कि यह बी भाई है कि बहन है, पता नहीं, तो इसलिए अभी छोड़ देंगे इसको। फिर बोलेगा कि बी सी की बहन है, बी किसकी बहन, सी की। बी बहन है किसकी, सी की। तो बहन के लिए क्या दे देंगे, माइनस, किसकी बहन है, सी का। अभी भी पता नहीं, तो इसके लिए ऐसा साइन देंगे। बोलिए, इससे आपको पता चल रहा होगा, देखने में नजर आएगा सब एक ही पीढ़ी में, ना ऊपर है ना नीचे है। लेकिन इसी में कह देगा सी ए का पति, सी डी का पति है। सी किसका पति है, डी का। अब कैसे बनाएंगे, देखिए सी जो है, सी कौन, सी किसका पति है, डी का। तो सी जो डी का पति है, इसके लिए देखिए पति पत्नी के लिए हमेशा याद रखना, पति और पत्नी, ऐसी ना, ठीक। देखिए पत्नी, पति पत्नी के लिए आपको टेढ़ा साइन देना है, ऐसा देखिए पति पत्नी, देखिए कितना खतरनाक साइन है। अब ऐसे घुमाइए ऐसे घुमाइए, जैसे घुमाना, पति पत्नी के बीच में टेढ़ा साइन देना है, याद रखना। अब बताना है कि सी पति है, सी क्या है, पति। तो डेफिनेटली कि पति के लिए प्लस, ऐसे घुमा दिए तो आपका क्या बन गया, डी पत्नी। अब ऐसा नहीं कि ये पति है तो इसके लिए साइन पता नहीं, यहाँ पे एग्जामिनर नहीं लिख के देगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि यह जब पति है तो ये पत्नी है होगा, और कुछ होगा नहीं, है ना। तो समझ में आ गया कैसे बनाना है क्वेश्चन। पति पत्नी के लिए कैसे साइन देना है, भाई भाई के लिए, भाई बहन के लिए, सब कैसे साइन देना है। इसमें हमको नहीं लगता कि आपको कभी कंफ्यूजन होगा या दिक्कत होगा, है ना। लेकिन देखिए अगर इसमें पूछता कि ए डी का दादा है, अब कैसे फोटो बनाएंगे इसका, ए
किसका दादा है? डी का। दिखता है ए डी का दादा है, इसका मतलब डी के तो पहले पापा होगा, यहाँ कोई बैठा होगा प्लस पापा, और इसका ए डी का दादा है तो इसका पापा ये बैठा हुआ तब ना बना, देखिएगा ए बेटा हुआ आयकर बेटा ई हुआ। देखिए पता नहीं है, ये सीधे बोला कि डी के दादा ये है तो ई पोता भी हो सकता है पोती भी हो सकता है, लेकिन नाती नतनी नहीं होगा। अगर यहाँ पर माइनस होता तब नाती नतनी का बात होता। बात समझ में आया? तो ऐसे ही आपको तीर का साइन देखना है और सॉल्व करना है और बनाना है ना। इस प्रकार के प्रश्न आपको दिए जाएंगे, आपको बनाना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे इसमें क्वेश्चन कहा जाएगा कि ए बी का भाई, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। जैसे कहेगा क्वेश्चन कि ए बी का भाई, ए बी का भाई, देखिए भाई के लिए ऐसा होगी ए बी का भाई है, बी का बेटा डी है, बी का बेटा डी है तो बेटा कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। किसका बेटा है? बी का बेटा है, तो बी का बेटा क्या है? डी है। बी का बेटा कौन है? डी। डी की बहन सी है, डी की बहन कौन है? सी। तो डी की बहन सी है, इधर दिए या इधर कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया बहन, हो गया। समझ में आ गया कैसे दे दिए? फिर कहेगा सी का बेटा या सी की बेटी ई है, सी की बेटी कौन है? ई है, तो सी की बेटी कौन हो जाएगा? देखिए सी की बेटी ई है, सी की बेटी ई है, सी की बेटी ई है तो बेटी के लिए नीचे जाएगा, सी की बेटी है ई तो बेटी के लिए माइनस। फिर बोलेगा इसमें बी का पति एफ है, बी का पति क्या है? एफ। तो बी का पति के लिए ऐसा समझना है, बी का पति कौन है? एफ। तो बताइए बी पत्नी हो जाएगी। अब इसे पूछा गया कि बताइए कि एफ जो है, एफ ई से कैसा संबंध रखता है? एफ जो है ई से कैसा संबंध रखता है, या कुछ क्वेश्चन पूछेगा ई डी के साथ क्या रिलेशन है, या क्वेश्चन पूछा जाएगा सी बी के साथ कैसा रिश्ता रखता है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का दे सकता है तो आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। समझ में आया? हाँ ठीक है। देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि डी और ई में क्या रिश्ता है, तो देखिए एक का मम्मी है, मम्मी के भाई क्या लगेगा? मामा, मतलब डी मामा है कौन? इसका ई का मामा कौन है? डी। अब इसके पापा जी यहाँ बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कि ये अगर दोनों भाई बहन है, ये दोनों क्या है? भाई बहन है, तो बी क्या होगा? नाना होगा, नानी होगी, क्योंकि माइनस है तो नानी या दादी होगी। लेकिन अब क्लियर करना है कि नानी होगी कि दादी होगी ना। लेकिन अब देखिए ये बेटा बेटी के कर लड़की मतलब कि बहन की है, तो बहन की या भाई की, दोनों के लिए तो मम्मी यही बैठी हुई है। लेकिन जब बहन के बेटा बेटी होता है, बहन की अगर बेटा बेटी होगा तो यह बनेगी नानी और यह बनेगा नानी, यह बनेगी नानी, यह बनेगा क्या? नाना। कोई दिक्कत यहाँ तक में? बस ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आपको समझ में आ गया? इस तरह से मतलब इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा आप आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब को ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। देखिए आपको बहुत सारे अभी और भी कंटेंट्स देंगे, अभी रेगुलर चलेगा क्लास आप लोगों का, आपको पर डे एक वीडियो मिलेगी। आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप बेफिक्र रहें। हमारे इस वीडियो को, जो भी वीडियो अपलोड होगा उसको आप देखिए, डेफिनेट है कि आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा, यहाँ से कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट्स करें, है ना, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।